students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is percentage. Okay, तो जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो बोलता है कि जब भी आप कोई भी नंबर आउट ऑफ 100 कंपेयर करते हैं तो वो क्या हो जाता है परसेंटेज। जस्ट लाइक मैंने 100 में से 10 नंबर लिया तो कितना परसेंट हो गया 10%। मैंने 100 में और मैंने लिया 20 तो ये कंपेयर करेंगे तो कितने परसेंट हुआ 20%। ओके, तो चलिए इसी टाइप से हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो हियर वी आर हैविंग परसेंटेज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हियर जस्ट लाइक परसेंटेज एज रेशियोज, fractions, conversions, then finding percentage of a given number. Okay, finding percentage of one quantity to that of another and word problems on percentage. So ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने परसेंट पर। So the percent is derived from a Latin word that is percentum, which means per hundred or hundreds. Thus the term percent means per hundred or for every 100. ठीक है, just like a man spent 30% of his income in entertainment, this means 30 out of every 100 rupees of his income is spent on entertainment. Okay, that is 30% can be written as 30 PC or 30%, and this is the sign of percent. Okay, चलिए next is परसेंट एज फ्रैक्शन। तो परसेंट एज फ्रैक्शन की बात करेंगे तो दैट इज 25/100। ये क्या होगा हमारा 25/100 या फिर हम इसको बोल सकते हैं 25/100 या फिर 25%। ओके, सो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, तभी हम उसको परसेंट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट here we are having that is percent as a ratio. So here we are having 24%, that is 24/100। ठीक है, तो हमने इसको लिया फ्रैक्शन में तो इसको रेशियो में चेंज किया 24/100। ओके, और इसको लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व भी कर सकते हैं हम, जैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 24 = 100। नेक्स्ट इज कन्वर्जन्स परसेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला गया कि दैट इज x% है, तो उसको x/100 करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक बात सिंपल समझ में, अगर आपको परसेंट से इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, चलिए देन वी आर हैविंग फ्रैक्शन टू परसेंट। तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन होगा उसके हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा परसेंट में। जस्ट लाइक 3/4 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो 3/4 into 100 that is 3 into 25 is 75%. So next here we are having percent and ratio. अगर देखिए हम परसेंट की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा x% that is x/100 that is x/100। अब देखिए यहाँ पे 25% है तो 25% की 25/100, इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करा तो ये क्या हो गया 1/4 और दैट इज 1:4। ओके, चलिए नेक्स्ट इज रेशियो टू परसेंट। अब रेशियो जैसे A/B है तो हम इसको पहले किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शंस में, जस्ट लाइक A/B। फिर उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, जस्ट लाइक A/B into 100%। तो ये क्या हो गया हमारा परसेंटेज में चेंज। Next here we are having express the following as percentage, just like 5:4, तो 5/4 into 100 करेंगे तो that is 4 into 20 equals to 80%. Okay. Next topic here we are having that is percent to decimal. अब देखिए 45% है तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर पुट करने पड़ेंगे। अब देखिए 8.4% है, 8.4/100 तो एक डेसिमल तो ऑलरेडी था, 2 0 और आ गए तो यहाँ पे कितना हो गया 3 डेसिमल प्लेस। तो ऐसे आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग डेसिमल एंड परसेंटेज। तो डेसिमल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, obtain the number in decimal form and convert it into a fraction by removing the decimal point
and then multiply by 100 and put percentage sign. So पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डेसिमल्स को रिमूव करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 73/1000. फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पर अभी क्या बचा 73/10%. तो अब ये 10 है डिनोमिनेटर में तो उसको 7.3% भी लिख सकते. देन वी आर हैविंग फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर, जस्ट लाइक यहाँ पर भी बोलिए 40% ऑफ 480. तो आपको कहना 40/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड दैट इज 480. फिर से 0 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके फिर क्या आएगा हमारे पास 192. ओके, तो चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. दैट इज फाइंडिंग परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी टू दैट ऑफ अनदर. तो दैट इज x% ऑफ a इक्वल्स टू b. तो x/100 ऑफ a इक्वल्स टू b. तो x इक्वल्स टू b/a into 100. ओके, ये हो जाएगा b/a into 100% ऑफ a. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. So here we are having our exercise that is 10.1. So question number 1 देखते हैं, that is express the following terms in percent into simple fractions form. तो चलिए यहाँ पर आते हैं. तो यहाँ पर हमें गिवन है 1.75%. ठीक है, तो इसको रिमूव करना है तो फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे 100 से. ठीक है, देन इसको भी रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 120 आ जाएगा. तो चलिए 5 से करते हैं. 5 2 10 एंड 0. 5 3 15 एंड 5 5 25. Then 5 4 5 7. So here we are having 7/400 as a fraction. Okay, सिंपल था. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज. अब इनको परसेंटेज में चेंज करना है. तो चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, ई पार्ट ले लेता हूँ. तो चलिए इसको सॉल्व करिए. 12 से 12 प्लस 8 इज 20/12 इंटू 100. ये परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंटेज साइन रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100. सो इसको करते हैं. 4 5 4 3 12. तो ये हो गया 500/3%. ठीक है, इसको चेंज करेंगे. 3 1 3 20. 6 3 18 26. 18 20. दिस इज 2/3%. दैट इज योर आंसर. ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन परसेंटेज इनटू सिंपल रेशियो फॉर्म. तो हमें यहाँ पे रेशियोज में चेंज करना है. तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एफ पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग 19 into 5. 19 5 is 95 plus 1 96 plus 96/5%. ओके, तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सिंपल रेशियो में करेंगे. तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपको अब परसेंटेज रिमूव करना है. तो आप क्या करेंगे, 96/5 into 100 कर देंगे. ठीक है, अब ये फ्रैक्शन हो गया 96/500. अब रेशियो में न्यूमरेटर क्या होगा, फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर. अब इसके बाद इनको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं. जब 2 से करेंगे तो 4 2 8 एंड 8 2 16. 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाए 25 एंड 0. अगेन 2 से करेंगे, दिस इज 24. इसको करेंगे तो दैट इज 125. तो ये हो गया हमारा रेशियो. ओके, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे. तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंट. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम जी पार्ट. तो देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें. तो जो आपको रेशियो गिवन है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, 25 का कितना होता है 100. तो 7 5 का कितना हो गया 35 एंड दिस इज परसेंट. ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. हम सोले एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल्स. ओके, तो देखिए यहाँ पर आता है. अब आप बोले सही तो ऑलरेडी परसेंटेज में.
सॉरी डेसिमल में और परसेंटेज में भी है, तो उसको फिर डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? तो बस डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट ही तो करना है। सो देखो, अब परसेंटेज रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? 100 से डिवाइड, यहाँ पे 2 जीरोज है तो अब इसको 2 प्लेसेस और शिफ्ट करेंगे लेफ्टवर्ड। तो ये एक हो गया 7 एंड आगे तो कुछ नहीं, तो हम 0 प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 7, 5, 4। बस सिंपल हो गया चेंज डेसिमल में। और यहाँ पे 3 जीरोस होती तो फिर 3 प्लेसेस शिफ्ट करते। ओके, चले देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। ये तो और भी ज्यादा सिंपल है, हम यहाँ से ले लेते हैं एफ पार्ट। तो here वी आर हैविंग 0.068, 0.068, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, ओके। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, दिस इज 68/10%, और इसको कैसे लिख सकते हैं 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होल नंबर्स और मिक्स नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज 250%। तो यहाँ पर 250 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दे बाय 100, 0, 5 5 जा 5 2 जा, तो दिस इज 5/2, हो जाएगा 2, 1/2। दैट्स इट, योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड। अब यहाँ पे आप कहते हो, यहाँ पर आपको वैल्यूज की वैल्यू, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम दिस वन डी पार्ट देखते हैं। तो हमसे बोलेगा दैट इज 25% ऑफ 72 kg एंड 75 ग्राम्स। तो देखिए 25% मीन्स 25/100 इंटू ऑफ की जगह आ जाएगा एंड 72.75 kg। तो 25 4 से क्या होता है 100, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 8 4 जा 32 पॉइंट, देन 4 1 जा 4 एंड 34, 8 4 जा 32, 3 0। देन यहाँ पे एक और करेंगे तो 30, दैट इज 7 4 जा 28। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज 18.187 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर ले लिया। दैट्स इट। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंट ऑफ। अब यहाँ पे हमें परसेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ई पार्ट देखते हैं, क्योंकि देखिए सारी यूनिट्स आप लोग कर चुके हैं, तो आई होप आपको ये पता होगा कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पता करना है कि 6 आवर्स 5 डे की कितने परसेंट होंगे। 6 आवर्स मीन्स 6, और यहाँ पे क्या लिखा 5 डेज, तो 1 डे इक्वल्स टू कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। ओके, तो ये आवर्स में तो दोनों यूनिट्स किस में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो हमने नीचे जो डेज में गिवन है उसको भी आवर्स में कर लिया, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 24। ठीक है, ये भी किस में हो गया आवर्स में। अब परसेंटेज चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 6 4 जा 24, 4 से इसको डिवाइड करेंगे दैट इज 25, फिर से 5 5 जा 5 1 जा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, बस अब 5। सो वी आर हैविंग 5%। ओके, तो जो 6 आवर्स है वो 5 डेज का कितना होगा 5% होगा। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम 13 पार्ट। हमें बोलेगा फाइंड द नंबर इफ 8 इज 50% ऑफ दैट नंबर। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए x, उसका 50% मीन्स 50/100 कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 16। तो 16 का 50% मतलब हाफ कितना होता है 80 होता है, तो समझ लो हमने आंसर सही निकाला। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड। सो यहाँ पर आता है हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट।
सो वी शैल यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू लेंगे अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 और डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो ये हमारे पास होता है परसेंटेज निकालने के लिए। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 10.2 पर, और यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चंस। सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट। एक इजी सा लेते हैं, एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो देखिए ये आपके परसेंटेज से रिलेटेड है। दैट इज स्नेहा ऑब्टेन 36 मार्क्स आउट ऑफ 90। तो 90 में से उससे कितने मार्क्स ले लिए, 36 मार्क्स मिले। तो व्हाट परसेंट मार्क्स डिड शी गेट। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, दैट इज 36। ओके, देन टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास। ये आपके स्कूल में भी कॉन्सेप्ट पूरा पूरा सेम ही वर्क करता है। तो आपको अगर परसेंटेज स्कूल में निकालनी नहीं आती कि आपकी कितनी परसेंटाइल बैठ रही है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास परसेंट मार्क्स। हमें परसेंट मार्क्स निकालने, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड टोटल मार्क्स डिनोमिनेटर में इनटू 100। ओके, तो वी आर हैविंग 36 marks. Total marks we are having 90 into 100. Okay, so 9 4s are 36 होते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स, सॉरी 40% मार्क्स। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12। सो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस बाय 10% एंड इज दिस वन, जो भी ये बड़ा सा नंबर है नाउ, एंड व्हाट वाज द पॉपुलेशन लास्ट ईयर। तो इंक्रीज होने के बाद ये हमारी इतनी हो गई है। ठीक है, तो इंक्रीज परसेंट हमें गिवन है, दैट इज 10%। यहाँ पर आता है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, हमें कितने गिवन है, दैट इज, सॉरी, दिस इज 1,87,64,200। एंड व्हाट वाज द पॉपुलेशन लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल कितनी पॉपुलेशन होगी। तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लास्ट ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, इसको मान लेते हम x। ओके, सो अब देखिए हमारे पास x पॉपुलेशन थी, उसकी 10% और इंक्रीज हो गई, मतलब x का 10% निकालेंगे तो वो हो जाएगा x इंटू 10/100। अगर हम प्रीवियस ईयर की और जो इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंक्रीज पॉपुलेशन, जो कितनी थी, 1,87,64,200। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दैट इज जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे x प्लस x/10 इक्वल्स टू, चलिए उसके बाद यहाँ पे करेंगे दैट इज 10x प्लस x/10 इक्वल्स टू 1,87,64,200। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11x/10। अब इधर इसकी हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इंटू यहाँ पे कहेंगे दिस इज 10 एंड दिस इज 11। तो यहाँ पर करते हैं, चलिए दिस इज 1 टाइम
यहाँ पे हो गया 7, देन 7 0, यहाँ पर करेंगे हम, चलिए डिवाइड ही करना पड़ेगा। ओके, चलिए एक जीरो और लगा लेते हैं वहां पर। तो 11 वन 11, दैट इज 77, देन 7 टाइम करेंगे, दैट इज 77। तो यहाँ पर कितना बचा है, 6। सो जीरो लेना पड़ेगा, तो दैट 64। तो हम यहाँ पर किससे करेंगे, 5 से। चलिए 5 से करेंगे, सो हियर वी आर हैविंग 9 एंड हियर वी आर हैविंग 2। तो यहाँ पर हम 8 से करते हैं अब, दिस इज 88। एंड यहाँ पर करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, सो वी आर हैविंग 4, दिस इज 0, वी आर हैविंग 3, सो दिस इज 33, हियर वी आर हैविंग 7। तो चलिए हमारे पास 2 जीरोस हो रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया, एक यहाँ पर हो गया, तो अगेन हम यहाँ पे 66 ले लेंगे, देन वी आर हैविंग 40, देन वी आर हैविंग 33। सो 6 एंड 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 एंड 3। ये हो गई हमारी प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन। सो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं। सो प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन इज 170। शिट। So our answer is, that is previous year population is 170,858,363 is your answer. Okay. I don't think so कि इसमें और कुछ है, नहीं। So हमारे पास सारे जो टॉपिक्स थे वो सारे अच्छे से कवर हो चुके हैं, एंड आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।